सूत्र नंबर 23, सम्यक दर्शन के अतिचार। सबसे पहले तो अतिचार क्या है? तो अतिचार शब्द का अर्थ है दोष। व्रतों में लगने वाले दोषों का नाम अतिचार है। यहाँ इसका वर्णन इसलिए किया कि जो व्रती अपने व्रतों का पालन कर रहे हैं वे अपने व्रतों को निर्दोष बनाएं, उन व्रतों में अतिचार ना लग पाएं। आइए देखते। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्त्वः, सम्यक दृष्टि, रतिचारः। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्त्वः, सम्यक दृष्टि, रतिचारः। शंका, कांक्षा, पहला है शंका, दूसरा है आकांक्षा, तीसरा विचिकित्सा, चौथा अन्य दृष्टि प्रशंसा और पांचवा अन्य दृष्टि संस्तव। सबसे पहला शंका। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई तत्वों में शंका करना शंका नाम का अतिचार है। दूसरा कांक्षा, सांसारिक भोगों की इच्छा करना कांक्षा नाम का अतिचार है। धर्म करते हुए संसार, शरीर और भोगों की आकांक्षा करना। विचिकित्सा, विचिकित्सा अर्थात घृणा या गिलानी, मुनियों के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि करना विचिकित्सा नाम का अतिचार है। अन्य दृष्टि प्रशंसा, मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान, चारित्र आदि की मन से प्रशंसा करना अन्य दृष्टि प्रशंसा है। और अन्य दृष्टि संस्तवा, मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान, चारित्र आदि की वचन से प्रशंसा करना अन्य दृष्टि संस्तवा है। दोनों शब्द एकदम मिलते जुलते हैं। प्रशंसा और संस्तवा, जो मन में हो वह प्रशंसा है और जो वचनों से की जाती है उसका नाम संस्तवा है। यद्यपि सम्यक दर्शन के 8 दोष भी ग्रंथों में कहे गए हैं, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अपगूहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना, उन 8 को इन 5 में ही समाहित कर लेना चाहिए। ये यहाँ 5 अतिचार बतलाए गए हैं जो सम्यक्त को मलिन करने वाले हैं, सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करने वाले हैं। ये सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव निरंतर इनसे बचा रहे। सूत्र नंबर 24, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रत अर्थात व्रतों में और शीलेषु अर्थात सप्तशीलों में यथाक्रमम् क्रमशः पंच पंच 5 अतिचार होते हैं। व्रतों का जो एक देश भंग है उसका नाम ही अतिचार है। व्रत पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ लेकिन उन व्रतों में दोष लग रहा है। तो कैसे कैसे दोष लगते हैं? तो क्रमशः आइए पहले 5 व्रतों के अतिचार देखते, फिर सप्तशीलों के अतिचार देखेंगे। सूत्र नंबर 25, अहिंसाणुव्रत के अतिचार। बंध बदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधः। बंध बदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधः। बंध, बध, छेद, अतिभारारोपण और अन्नपान निरोध। पहला बंध। बंध मतलब बांधना। मानव पशु पक्षी को ऐसे बांधना जिससे वे इच्छा अनुसार विचरण ना कर सकें। किसी को भी सांकल, रस्सी या बेड़ी
या जेल आदि में बंद कर देना, जिससे उनका आवागमन बाधित हो जाए, इस प्रकार का जो बंधन है उसका नाम है बंध। बध, बध से तत्पर अन्य स्थानों में हत्या से अर्थ लिया जाता है, लेकिन यहाँ बध शब्द का अर्थ हत्या नहीं है, क्योंकि वह अहिंसानुव्रती है। इसलिए हंटर, चाबुक, छड़ी, हाथ पैर आदि से पीटना, यही बध से आश्रय प्राणों के वियोग से नहीं है, यह तो अनाचार है। अगर बध उसकी हत्या हो जाती है तो वह तो व्रत ही समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ तो मात्र केवल जो लकड़ी, चाबुक आदि से किसी जीव को मारना, पीटना। छेद, कषायवश किसी के आंगोपांग का छेदन करना। श्रृंगार के लिए बालिकाओं के नाक कान भी छेदे जाते हैं, वह इसमें नहीं आते। विशेष क्या है ध्यान रखना है, कषाय पूर्वक किसी के अंगोपांग को छेदना, घात करना। अति भारारोपण, पशुओं पर शक्ति से ज़्यादा भार लादना, नौकरों से ज़्यादा काम लेना। बच्चों पर पढ़ाई का बोझ, किसी बच्चे ने कहा राजा मर गया लड़ाई में, रानी मर गई कड़ाई में, और बच्चे मर गए पढ़ाई में। इस प्रकार बच्चे को पढ़ाई का इतना भार कर देना, या अन्य रूप में हम देखें तो कोई भी पशु या मानव से उसकी शक्ति से अधिक कार्य को कराना, जितनी उनकी क्षमता है उससे अधिक कार्य कराते हैं तो वह अतिचार है। अन्नपान निरोध, अन्न मतलब भोजन, पान मतलब पानी, इनका निरोध करना अर्थात इन्हें रोक देना। समय पर पशुओं को भोजन नहीं देना, नौकरों को भी समय से भोजन के लिए नहीं जाने देना, एवं महिलाएं समय से भोजन नहीं बनाती तो यह भी अन्नपान निरोध है। अर्थात जिसके भोजन का जो समय है उसे उस समय पर भोजन उपलब्ध नहीं कराना अन्नपान निरोध है। जब व्रत लिए हैं, प्रतिमाएं धारण की हैं, तो अच्छी तरह उन स्थितियों को समझकर कि किसी भी रूप में हमारे व्रतों में अतिचार ना लगे। पूर्व में 5-5 भावनाओं के माध्यम से व्रतों को पुष्ट किया गया है, मजबूत किया गया। अब बतला रहे हैं कि अब दोष भी नहीं लगाना है। पहले तो उन व्रतों को मजबूत बनाना है कि वह व्रत अच्छी तरह स्थिर हों, और फिर उनमें जो दोष लग रहे हैं उन दोषों से भी बचना है, और यदि दोष लगता है तो प्रायश्चित प्रतिक्रमण अवश्य करें। बहुत सारे लोग इन व्रतों के अतिचारों को पढ़ के कहते हैं नहीं हम व्रतों को धारण नहीं करेंगे। तो आचार्य भगवंत चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महर्षि राज एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे। वो कहते थे देखो समय बहुत कठिन है, और इस पंचम काल में व्रतों का पालन करना बहुत कठिन काम है, लेकिन यदि इन अतिचारों या दोषों के कारण व्रत ही धारण नहीं किया तो व्रत की परंपरा ही लुप्त हो जाएगी। इसलिए क्या करो, अच्छी तरह व्रतों को धारण करो, और गलती होने पर प्रायश्चित करो, और प्रतिदिन एक माला अड़मोकार मंत्र की अतिरिक्त फेरो, आपके सारे पाप दोष धुल जाएंगे। अर्थात ऐसा नहीं कि दोष लगेंगे तो हम प्रतिमाएं या नियम धारण ही ना करें, नहीं, नियम और प्रतिमाएं आप धारण करें। अतिचार या दोष होने पर गुरु के समक्ष उनका निवेदन कर उनका निराकरण अवश्य करें, लेकिन व्रतों के मार्ग पर बढ़ना ही श्रेष्ठकर है, क्योंकि इसके बिना मुक्ति का मार्ग खुलता नहीं। इसलिए असंख्यात गुण श्रेणी कर्म निर्जरा व्रतों से ही प्रारंभ होती है, इसलिए व्रत अनिवार्य हैं। सूत्र नंबर 26, सत्यानुव्रत के अतिचार। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रियान्यासापहार, साकार मंत्र भेदः। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान,
कूटलेख क्रियान्यासापहार शाकार मंत्र भेदः मिथ्योपदेश। दूसरा रहोव्याख्यान। तीसरा कूटलेखक क्रिया। चौथा न्यासापहार। पांचवा शाकार मंत्र भेदः। ये सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। पहला मिथ्योपदेश, झूठा उपदेश देना, अर्थात खोटे उपदेश को देना, जिस उपदेश में वीतरागता या धर्म का कोई मार्ग नहीं है। रहोव्याख्यान, स्त्री पुरुष द्वारा एकांत में किए गए आचरण विशेष का प्रकट कर देना। स्त्री पुरुष की कुछ गुप्त बातें हैं, उन्हें सार्वजनिक करना। कूटलेखक क्रिया, नकली दस्तावेज बनाना, रखना, कोरे कागज पर साइन कराना, झूठे लेख लिखना, ये कहलाता है कूटलेखक क्रिया। जितने भी जाली दस्तावेज, नकली कागजात आदि का कार्य है, साइन है, धोखाधड़ी, फरेब, वह सब इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद न्यासापहार, न्यास अपहार, किसी की धरोहर का अपहरण कर लेना, दूसरे की संपत्ति छीन लेना। कोई ब्याज के रूप में या किसी रूप में आपके पास अपनी संपत्ति रख कर गया, गारंटी के लिए रख के गया और आपने उसकी संपत्ति का हरण कर लिया, ये कहलाता है न्यासापहार। शाकार मंत्र भेदा, कोई आपस में चर्चा कर रहा हो, उनकी मुखाकृति से जानकर यह क्या बात कर रहे थे यह कह देना, जिससे उनकी बदनामी हो जाए, इसे चुगली भी कह सकते हैं। और साकार मंत्र भेद का अर्थ यह है कि इशारों ही इशारों में सारी बात कह देना। जैसे आप चुनाव में, आपकी ड्यूटी है, काउंटिंग चल रही है, अब यहाँ पर आप काउंटिंग कर रहे हैं और काउंटिंग के बीच में आपको रिजल्ट आ गया। सामने वाली पार्टी ने रिजल्ट पूछा, क्या हुआ? आपने इशारे से कह दिया। इतने में वह समझ गया कि हम जीत गए या हम हार गए या क्या हुआ। तो इस प्रकार जो बातों ही इशारों इशारों में जो कार्य किया गया, वह यहाँ पर दोष के रूप में माना गया है। अब अचौर्यानुव्रत के अतिचार, सूत्र नंबर 27। स्तेन प्रयोग तदारितादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः। स्तेन प्रयोग तदारितादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः। पहला स्तेन प्रयोग, दूसरा स्तेन अहृतादान। तत्हृतादान शब्द है, तत् से वह, तो स्तेन। तीसरा विरुद्ध राजातिक्रम, चौथा हीनाधिक मानोन्मान, पांचवा प्रतिरूपक व्यवहार। पहला स्तेन प्रयोग। स्तेन अर्थ शब्द का अर्थ होता है चोरी, चोरी के लिए प्रेरित करना, चोरी का तरीका बतलाना। अब मेरे तो चोरी का त्याग है, लेकिन तुम चाहो तो ऐसे ऐसे यह कार्य कर सकते हो। व्यापार में चोरी आदि की सुझाव देना, बिल की चोरी, टैक्स की चोरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल की चोरी, इस प्रकार अनेक प्रकार की चोरी के प्रयोग बतलाना। फिर तदा हृदादान, चोरी का माल खरीदना, जो वह चोरी कर कर लाया है उसे ले लेना। अब भैया जी हमको तो पता ही नहीं चला कि ये चोरी का माल था। नहीं, पता चलता है। कैसे चलता है?
जो चीज़ मार्केट में 100 की मिल रही है वो व्यक्ति आपको 80 की दे रहा है, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ झोल है। फिर भी नहीं नहीं ठीक है, फ़ायदा मुनाफा है इसलिए ले लो, तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ कुछ गड़बड़ी है। फिर कहते हैं विरुद्ध राजातिक्रम, राज्य नियम के विरुद्ध टैक्स चोरी करना, बिजली की चोरी करना, अधिक स्टॉक रखकर कालाबाजारी करना आदि। राज्य के नियमों का उल्लंघन करना या उनके विरुद्ध में प्रवृत्ति करना। हीनादिक मानोन्मान, तौलने के बांट को मान कहते हैं और तराजू को उपमान कहते हैं। बांट तराजू दो प्रकार के रखना, कम से देना और अधिक से लेना। पूर्व में, आजकल तो सब कुछ पैसे से ट्रांजैक्शन चलने लगा। पहले क्या होता था, आप हमें गेहूं या चावल या अन्य सामग्री देंगे, उसके बदले हम आपको तेल, साबुन, आटा आदि देंगे। तो क्या करते थे, दो प्रकार के कांटे बांट तराजू रखते थे। जब लेने की बात आती थी तो अलग और देने की बात आती थी तो अलग। तो इस प्रकार हीनादिक मानोन्मान करना। आगे कहते हैं प्रतिरूपक व्यवहार, एक सी दिखने वाली सस्ती वस्तु को मिलाकर महंगे भाव में बेचना। जैसा खसखस के दाने में सूजी या राजगिर मिलाना, काली मिर्ची में पपीते के बीज मिलाना, हल्दी में ज्वार का आटा मिलाना। आज शास्त्रों में भी मिलावट आ गई है। ऊपर आचार्यों के नाम ज्यों के त्यों रहते हैं और हिंदी टीका भावार्थ एवं विशेषार्थों में अपने अर्थों को समाहित कर दिया जाता है। यह भी चोरी है। क्या? प्रतिरूपक व्यवहार। पंक्तियां कुंद कुंद देव की हैं और अर्थ का अनर्थ करने की भावना से अर्थ का अनर्थ करने के लिए भावार्थ, विशेषार्थ, अन्वय अर्थ सब बदल दिया। इस प्रकार का जो कार्य किया गया वह सब भी चोरी है। इस प्रकार ये 5 यहाँ पर बतलाए। चोरी का प्रयोग मतलब चोरी करना नहीं सिखलाना, स्वयं चोरी किए हुए माल, दूसरों के द्वारा चोरी कर कर लाए गए माल को नहीं खरीदना, राज्य के नियमों का उल्लंघन नहीं करना और हीन अधिक मानोन्मान अर्थात कम लेना, कम देना और अधिक लेना ऐसा नहीं करना और मिलावट नहीं करना। ये देखो, अगर अच्छी तरह हम इनको देखें तो ये तो नीति है, नैतिकता है, मोरल्स है, इथिक्स है। अगर हमको बिजनेस करना है, व्यापार करना है या जीवन में अच्छी तरह निर्वाह करना है तो ये सब चीज़ें तो हमारे जीवन का अंग होनी चाहिए। इससे प्रामाणिकता बढ़ेगी, इससे निष्ठा बढ़ेगी और इससे लोगों में सम्मान का भाव प्रकट होगा। ब्रह्मचर्याणुव्रत के अतिचार। सूत्र नंबर 28। पर विवाह करणित्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग कीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। पर विवाह करणत्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग कीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। 5 शब्द निकालें। पहला पर विवाह करण, दूसरा इत्वरिका परिग्रहीता गमन, तीसरा इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन, चौथा अनंग कीड़ा, पांचवा काम तीव्राभिनिवेशा। आइए क्रमशः इनको देखते। पर विवाह करण, अपनी या अपने आश्रित भाई आदि की संतान को छोड़कर अन्य लोगों की संतान का विवाह प्रमुख बनकर करना, दलाली करना, कुंडली मिलवाना आदि। बहुत सारे लोग क्या करते, जेब में कुंडली रखकर घूमते। कोई बच्चा बच्ची दिखी और उन्होंने कुंडली दी, देखो ये अच्छा संबंध बैठेगा, नहीं ये काम नहीं करना।
अब आप व्रती हैं, किसी की भी शादी की अनुमोदना आपको नहीं करनी। दूसरा, इत्वरिका परिग्रहिता गमन। इत्वरिका शब्द का अर्थ होता है विभिचारिणी स्त्री, और परिग्रहिता अर्थात जिसकी शादी हो चुकी है या जो पति से सहत है। तो पति सहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास आना जाना या उनसे लेन देन रखना। तीसरा शब्द है इत्वरिका अपरिग्रहिता। अपरिग्रहिता का अर्थ है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है या जिसका पति नहीं है। तो पति रहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास आना जाना लेन देन रखना। चौथा, अनंग कीड़ा। न अंग इति अनंग। काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से काम सेवन करना। काम तीव्राभिनिवेशा। हमेशा काम की तीव्र लालसा रखना, काम सेवन की इच्छा रखना। यह यहाँ पर 5 ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार बतलाए। पहला, दूसरे के विवाह में कोई इंटरेस्ट नहीं रखना। जिसका कोई स्वामी है ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री के पास आवागमन नहीं करना। तीसरा, जिसका कोई स्वामी या पति नहीं भी है तब भी ऐसी स्त्री के साथ कोई भी लेन देन नहीं रखना। जिन अंगों को काम सेवन के लिए निश्चित किया गया है उनके अलावा अन्य अंगों से काम सेवन नहीं करना, और निरंतर हमेशा काम की तीव्र अभिलाषा नहीं होना। यदि ये होते हैं तो वह 5 अतिचार हैं। आइए अब आगे कहते हैं परिग्रह परमाण व्रत। जो परिग्रह को लिमिटेड किया है अब उसमें किस प्रकार अतिचार लगते हैं, तो सूत्र नंबर 29, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमः। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमः। मूल में यदि हम देखें तो तत्व सूत्र की किताब में कहीं भी भांड शब्द नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जब यहाँ जोड़ी बनाई है क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास और कुप्य अकेला दिया, इसलिए भांड शब्द ले लिया गया। इसके लिए एक आगम प्रमाण भी मिलता है। श्री भूवलय नाम का ग्रंथ है जो आचार्य कुमुद इंदु नाम के आचार्य ने लिखा है। एक बहुत विशिष्ट ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भांड शब्द भी लिखा हुआ है, तो इसलिए वहाँ से ये ले लिया है। तत्वार्थ सूत्र और तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में कहीं भी किन्हीं भी आचार्य ने भांड शब्द मूल सूत्र में उल्लिखित नहीं किया, ये विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2-2 की जोड़ी बना ली है, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास और कुप और भांड। इनका क्या करना, तो इनके प्रमाण का अतिक्रम करना। अतिक्रम करना अर्थात उल्लंघन करना। जो परिग्रह परमाण व्रत में किया था उस परिमाण का उल्लंघन करना, इसका नाम ही यहाँ पर अतिचार है। क्षेत्र शब्द का अर्थ है खेत प्लाट जमीन। वास्तु का अर्थ है मकान दुकान भवन। हिरण्य शब्द का अर्थ है चांदी। स्वर्ण मतलब सोना। धन मतलब गाय भैंस आदि। ये ध्यान रखना है कि पूर्व में रुपया पैसा धन नहीं था, गाय आदि को धन कहा जाता था, गोधन ऐसे कहते थे। फिर धान्य, धान्य मतलब चावल गेहूं आदि। दासी वर्तमान में नौकरानी स्त्री वर्ग। प्राचीन काल में दासी जो खरीदी जाती थी, प्राचीन काल में दासी प्रथाएं चलती थीं और एक परमानेंट दासी के रूप में वो बाहर से खरीद कर लाते थे। दास वर्तमान में नौकर पुरुष वर्ग
और प्राचीन समय में दास जो खरीदे जाते थे। कुप्य कपास आदि से बना हुआ वस्त्र, अर्थात जितने भी कपड़े हैं या कपड़े से संदर्भित वस्तुएं वो सब कुप्य के अंदर रखना। और चंदन आदि की वस्तुएं। भांड अर्थात बर्तन, भांड का अर्थ भगवती आराधना की। विजयोदयी टीका में हींग मिर्च आदि भी लिया गया है, अर्थात जो अन्य सामग्रियां हैं वो सब भांड के अंदर समाहित करनी चाहिए। यहाँ तक यह 5 व्रतों के, अणुव्रतों के कहो जो अतिचार थे उनका उल्लेख मूल रूप से आचार्य ने किया। अब आचार्य सप्तशील व्रतों के अतिचारों को क्रमशः बतलाएंगे। तो यहाँ पर जो ऊपर कही 10 बातें हैं, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य स्वर्ण, धन धान्य, दासीदास, कुप्प और भांड, इनका अतिक्रमण नहीं करना, इनका उल्लंघन नहीं करना, इनकी जो मर्यादा की है तदनुसार उस मर्यादा के अंदर ही यथाशक्ति, पहले ही कहा था इच्छा परिमाण व्रत, अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ परिमाण करें। फिर जब परिमाण कर लिया है तो अब उसका उल्लंघन, उसका अतिक्रमण ना करें। व्रत के जो अतिचार हैं उनका वर्णन किया। आइए देखते। सबसे पहले दिग्व्रत के अतिचार, सूत्र नंबर 30। ऊर्ध्वाधस्त्रयग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यांतरा धानानि। ऊर्ध्वाधस्त्रयग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यांतरा धानानि। क्रमशः शब्द देखें। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधःव्यतिक्रम, त्रियग व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यांतराधान। शब्द देखें, सूत्र में मिलाएं। पहला शब्द है ऊर्ध्व, दूसरा है अधा और तीसरा है त्रियग। इन तीनों के साथ लगाना है व्यतिक्रम। तो ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधः व्यतिक्रम, त्रियग व्यतिक्रम। चौथा है क्षेत्र वृद्धि और पांचवा है स्मृत्यांतराधान। स्मृति का अंतर्धान अर्थात लोप हो जाना, भूल जाना। अब आइए इनके अर्थ देखते क्रमशः। सीमा के बाहर पर्वत आदि पर चढ़ने से ऊर्ध्वातिक्रम होता है। मर्यादा की कि मैं इतनी ऊंचाई तक जाऊंगा। अब किसी पर्वत आदि पर चढ़े और उस पर्वत पर चढ़ते समय आपने पता किया कि कितना, आपने नियम लिया था मैं 1000 फीट से ऊपर नहीं चढ़ूंगा। ठीक, अब 1000 फीट तक तो वहाँ मंदिर था, वहाँ चले गए। वहाँ पहुँचने पर किसी ने कहा यहाँ पर 10 फीट ऊपर या 50 फीट ऊपर एक और चरण अभी नए नए मिले हैं। आपका मन बना अच्छा उनके दर्शन और कराते। या मानो किसी ने कहा 10 फीट 50 फीट ऊपर चढ़ने पर वहाँ से बहुत सुंदर सनराइज दिखता है। तो आपके मन में आया अरे इतनी सी में क्या दिक्कत, और आपने ऊर्ध्व और ऊपर चले गए। तो ये कहलाता है ऊर्ध्वातिक्रम या ऊर्ध्व व्यतिक्रम। फिर अधः व्यतिक्रम, अधः मतलब नीचे। तो कुएं आदि में उतरने से अधः अतिक्रम या अधः व्यतिक्रम होता है। जैसे कोई कुआं है, कोई गुफा है और उसमें दर्शन करने या किन्हीं अन्य निमित्तों से प्रवेश कर गए। नियम था 50 फीट 60 फीट, 60 फीट का आपका नियम था। वह नीचे पहुंचे, पता चला कि ये तो सीढ़ियों तक ही 60 फीट है, अभी 5 फीट और नीचे उतरेंगे तब प्रतिमा या अन्य वस्तु दिखेगी। तो आपने वह उल्लंघन किया। फिर बिल आदि में घुसने से त्रियग व्यतिक्रम होता है। त्रियग मतलब होता है तिरछा, इस तरीके से। तो जो इस प्रकार से कहीं जाना है और उसका आपने उल्लंघन कर दिया। कैसे? तो जैसे त्रियग में आप कहीं भी जा रहे हैं और उसमें मर्यादा जिस प्रकार से 10-5 फीट आगे बढ़ानी पड़ी। फिर आगे कहते हैं क्षेत्र वृद्धि, लोभ के कारण सीमा की हुई सीमा की दिशा बढ़ाने का अभिप्राय रखना क्षेत्र वृद्धि है।
आपको पता हमें 1000 फीट से ऊपर आगे नहीं जाना, लेकिन अब क्या करें, जाना पड़ रहा है, तो क्या विचार किया, अच्छा उस तरफ से कम कर लेंगे, इस तरफ बढ़ा लेते हैं, ऐसा करके क्षेत्र की वृद्धि करना। और आगे कहते हैं सीमा का स्मरण ही नहीं रहना, भूल जाना, अरे हमने कितनी मर्यादा की थी, दिमाग में नहीं है, ये कहलाता है स्मृति अंतर्धान, स्मृति का अंतर्धान अर्थात लोप हो जाना। यह व्यतिक्रम प्रमाद से, मोह से या चित्त के अन्य स्थान पर चले जाने से भी होता है। आगे कहते हैं अब देशव्रत के अतिचारों को बतलाते हैं। ये दिग्व्रत के हुए, अब देशव्रत। दिग्व्रतों को ही और शॉर्ट करते जाना, इसका नाम है दिग्व्रत। देशव्रत। देशव्रत के 5 अतिचार, सूत्र नंबर 31। अनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपात, उद्गलच्छेपः। आनयन, प्रेष प्रयोग, शब्द रूपानुपात, उद्गलच्छेपः। आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलच्छेप। पुद्गलच्छेप सूत्र में पहले अच्छी तरह शब्द निकालना देखें। पहला है अनयन, दूसरा है प्रेष्य प्रयोग, तीसरा है शब्द रूपानुपात, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलच्छेप। आइए इनको विस्तार से देखते। अनयन, सीमा से बाहर की वस्तु को मंगाना, मंगवाना। स्वयं तो वहाँ जा नहीं सकते, तो किसी और से कहा अच्छा आप वहाँ जा रहे हैं तो हमारी यह वस्तु लाना। प्रेष्य प्रयोग, सीमा से बाहर के क्षेत्र में किसी को भेजकर काम करवाना, किसी को अपने निमित्त से वहाँ बाहर भेजना। शब्दानुपात, सीमा के बाहर के क्षेत्र में किसी को खांसी, चुटकी, ताली, फोन, फैक्स आदि आवाज करके, शब्द करके बुलाना। रूपानुपात, सीमा के बाहर अपना रूप, शरीर, हाथ, वस्त्र आदि दिखाकर इशारा करके बुलाना। और पुद्गलच्छेप, सीमा के बाहर कंकड़ पत्थर आदि फेंक कर बुलाना, कंकड़ पत्थर आदि से इशारा करना। अब अंत में बताते हैं अनर्थ दंड नाम के गुणव्रत में लगने वाले अतिचार। सूत्र नंबर 32। कंदर्प, कौतकुच्च, मौखर्या, समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगा, नर्थक्यानि। कंदर्प, कौतकुच्च, मौखर्या, समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगा, नर्थक्यानि। नर्थक्यानि। पहला कंदर्प, दूसरा कौतकुच्च, चौथा मौखर्य, तीसरा मौखर्य, चौथा असमीक्षाधिकरण और पांचवा उपभोग, परिभोग, अनर्थक्य। विस्तार देखते हैं। कंदर्प, राग की अधिकता होने से हास्य के साथ अशिष्ट वचन बोलना, हंसी मजाक में अशिष्ट असभ्य वचनों का बोलना। कौतकुच्च, हास्य और अशिष्ट वचनों के साथ शरीर से भी कुचेष्टा करना, गलत इशारे करना। मौखर्य, धृष्टतापूर्वक बहुत बकवास करना। असमीक्षाधिकरण, बिना विचारे अधिक कार्य करना या अपने अयोग्य कार्य करना। उपभोग, परिभोग, अनर्थक्य, अधिक भोग परिभोग की सामग्री का संग्रह करना, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको भी संग्रहित करके रखते जाना। जैसे कोई वस्त्र फट गया, अब उसे रख लिया, रखते जा रहे हैं, क्यों? होली पे काम आएगा, दिवाली की सफाई में काम आएगा,
तो ऐसा करके जो अनर्थ इकट्ठा किया जा रहा है उसको यहाँ पर अतिचार के रूप में बदला है। ये क्या अप्रयोजनीय है, लेकिन फिर भी उन्हें प्रयोजनीय बनाना। तो पहला तो हंसी मजाक में अशिष्ट वचन नहीं बोलना, हंसी मजाक करते हुए अशिष्ट इशारे नहीं करना, मौखर्य बहुत बकवास नहीं करना, प्रसंग थोड़ा और बहुत लंबी विस्तृत अनर्गल प्रवृत्ति रूप चेष्टा, और असमीक्षाधिकरण बिना विचारे अधिक कार्य करना, जिस कार्य का कोई प्रयोजन नहीं ऐसा कार्य करने लग जाना, और उपभोग परिभोग अनर्थक्य अधिक उपभोग परिभोग की सामग्री का संग्रह नहीं करना। इस प्रकार यह गुण व्रत में लगने वाले जो अतिचार हैं उन 15 अतिचारों का क्रमशः यहाँ वर्णन किया गया। सामायिक शिक्षा व्रत में लगने वाले अतिचार। सूत्र नंबर 33। यो दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधान, योग होता है 3 प्रकार का, तो क्रमशः मनः दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान और तीसरा काय दुष्प्रणिधान। चौथा शब्द है अनादर और 5वां शब्द है स्मृति अनुपस्थान, जिसे उसको एक करने से बन गया स्मृत्यनुपस्थानान। ठीक, अब इनको विस्तार देखते हैं। मनः दुष्प्रणिधान, सामयिक करते हुए मन में अशुभ संकल्प विकल्प करना, ये हुआ मनः दुष्प्रणिधान। वचन दुष्प्रणिधान, मंत्र सामयिक आदि पाठ का अशुद्ध उच्चारण करना, जल्दी जल्दी पढ़ना या मन वचनों से कुछ अन्य शब्द या अन्य बातें बोलना। काय दुष्प्रणिधान, सामयिक में हाथ पैर हिलाना, यहाँ वहाँ देखना या शरीर की दुष्चेष्टा करना। अनादर, उत्साह रहित हो मात्र नियम की पूर्ति करना। अरे फिर सामयिक का समय हो गया, अभी तो मुझे ये काम रह गया, इस प्रकार उस सामयिक के प्रति अनादर का भाव होना। और स्मृत्यनुपस्थान, सामयिक का काल ही भूल जाना, सामयिक पाठ पढ़ते पढ़ते अन्य पाठ पढ़ने लग जाना या सामयिक के पाठ को ही भूल जाना। स्मृति का उपस्थितिकरण खत्म हो जाना, कर कुछ रहे थे और कुछ करने में प्रवृत्ति हो गई। अब आगे दूसरे शिक्षा व्रत प्रोषधोपवास व्रत के अतिचारों को बतलाते हैं। सूत्र नंबर 34। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। इसमें कुछ शब्द हैं जो बार बार रिपीट होंगे, तो शुरू के जो 2 शब्द हैं अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित, ये 2 शब्द 3 बार प्रयोग करने हैं। किनके साथ? तो उत्सर्ग, आदान और संस्तरोपक्रमण, इन 3 के साथ ये 2 शब्द 3 बार प्रयोग में आएंगे। क्रम से देखें। पहला शब्द है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, दूसरा शब्द है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, तीसरा शब्द है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, इसके बाद चौथा शब्द है अनादर और 5वां शब्द है स्मृति अनुपस्थान, जिसको जोड़ने पर बना स्मृत्यनुपस्थान और बहुवचन होने से नानी। नी जो है वह बहुवचन के अर्थ में वहाँ बहुवचन की विभक्ति एक वचन में प्रयोग हुई। ठीक है, बहुवचन में जो प्रयोग वहाँ पर किया गया।
अब यहाँ पर इनका अर्थ देखते। तो पहला शब्द है अप्रत्यवेक्षित। अप्रत्यवेक्षित अर्थात बिना देखे। अप्रमार्जित अर्थात बिना सोधे। तो बिना देखे बिना सोधे हुए। उत्सर्ग अर्थात मल जमीन पर मलमूत्र आदि करना। उत्सर्ग अर्थात होता है छोड़ना। तो बिना सोधे बिना देखे स्थान में मलमूत्र को छोड़ना। दूसरा अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। आदान मतलब का होता है, आदान शब्द का होता है ग्रहण करना, लेना। तो बिना सोधे बिना देखे उपकरण आदि को ग्रहण करना। फिर अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण। बिना देखे बिना सोधे भूमि पर संस्तर अर्थात बिस्तर आदि बिछाना, चटाई आसन आदि को बिछाना। अनादर उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक क्रियाओं में उत्साह नहीं होना। अरे अभी तो अष्टमी गई, फिर चतुर्दशी आ गई। इस प्रकार उत्साह से रहित होना। कई बार 2 तिथियां एक साथ हो गई तो एक दिन कम हो गया, तो 7 दिन का गैप था वो 6 दिन हो गए। तो अभी यहाँ अष्टमी गई, वहाँ चतुर्दशी आ गई। इस प्रकार का भाव होना। फिर अंतिम कहते हैं स्मृति अनुपस्थान। आवश्यक क्रियाओं को ही भूल जाना। यहां पर यह 5 प्रोषधोपवास के अतिचार कहे। अब आगे आचार्य कहते हैं उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार। सूत्र नंबर 35। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषव दुःपक्वाहारः। सचित्त संबंध सम्मिश्राविषव दुःपक्वाहारः। इसमें भी क्रमशः ऐसे ही करना। सचित्त शब्द पहले है, फिर उसको बाद वालों के साथ जोड़ना। कैसे जोड़ना? तो पहला सचित्त आहार, दूसरा शब्द है सचित्त संबंध आहार, तीसरा है सचित्त सम्मिश्र आहार। आहार शब्द सबके साथ जाएगा, ठीक। फिर अविषव आहार और 5वां द्विपक्वाहार। पुनः देखें एक बार सूत्र को। सचित्त आहार, सचित्त संबंध आहार, सम्मिश्र आहार, अभिषव आहार और द्विपक्वाहार। इनका विस्तार देखते हैं। सचित्त आहार सचेतन जीव से युक्त हरे फल फूल पत्र आदि का सेवन करना। दूसरा सचित्त संबंध आहार, सचित्त पदार्थों से संबंधित आहार का सेवन करना। सचित्त सम्मिश्र आहार, सचित्त पदार्थ से मिले हुए, सचित्त शब्द का अर्थ है चित्त से युक्त अर्थात जीव से युक्त, सचित्त पदार्थ से मिले हुए पदार्थ आदि का सेवन करना। अभिषव आहार इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ पदार्थ का सेवन करना। और द्विपक्वाहार अधपके अधिक पके जले हुए पदार्थ का सेवन करना। यहाँ पर यह भोग परिभोग या उपभोग परिभोग नामक व्रत के 5 अतिचार कहे। अब आगे कहते हैं अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग नामक व्रत के अतिचारों का वर्णन करते हैं। सूत्र नंबर 36। सचित्त निक्षेपा पिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। सचित्त निक्षेपा पिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। 5 शब्द देखें। सबसे पहले सचित्त निक्षेप, दूसरा सचित्त अपिधान, तीसरा परव्यपदेश, चौथा मात्सर्य, 5वां कालातिक्रम। विस्तार। सचित्त निक्षेप सचित्त कमल के पत्र आदि पर रखा हुआ आहार देना। दक्षिण में जब हम जाएंगे तो देखते हैं कि वहाँ केले के पत्ते से ढका हुआ या केले के पत्ते का बहुत प्रयोग होता है।
तो जैसे माताएं रोटी रखने के लिए पात्र में कपड़ा लगाती हैं, वैसे ही वहाँ पर वो लोग पत्र आदि को लगा देते हैं, तो उनसे युक्त आहार। सचित्त अपिधान, सचित्त पत्ते आदि से ढका हुआ आहार देना। जैसे हमारे यहाँ एक कटोरी के ऊपर एक थाली या प्लेट रखकर ढक देते हैं, वैसे वो लोग पत्ते का प्रयोग प्रायः करते हैं। पर व्यपदेश, स्वयं ना देकर दूसरों से दिलवाना अथवा दूसरे की वस्तु दान देना। मैं तो जा रहा हूँ, आप ये मेरी सामग्री दे देना, या आप जा रहे हैं तो आपकी सामग्री मैं दे देता हूँ, इस प्रकार करना। मात्सर्य, दान करते हुए भी आदर ना होना या दूसरे दाता के गुणों को सहन नहीं करना मात्सर्य है। लड़ना, ईर्ष्या करना, दाह उत्पन्न करना, जलन होना, घृणा होना। अरे उनके यहाँ रोज रोज महाराज आते हैं, हमारे यहाँ तो एलक छुल्लक या ब्रह्मचारियों से काम चलाना पड़ता, ऐसा भाव करना। कालातिक्रम, आहार के काल का उल्लंघन कर देना। जो आहार का समय है उस समय में आहार नहीं देना। इस प्रकार यह अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार पूर्ण हुए और टोटल शिक्षा व्रत के टोटल 20 अतिचार यहाँ पर पूर्ण हुए। अंत में शल्लेखना कही गई कि मारणांतिकीम शल्लेखनाम जोशिता। अब जब मरण का अंतिम प्रसंग उपस्थित हो तो शल्लेखना में भी कुछ अतिचार लग सकते हैं। सूत्र नंबर 37 जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। पहला जीवित संसा, दूसरा मरणाशंसा, तीसरा मित्रानुराग, चौथा सुखानुबंध, पांचवा निदान। जीवित असंसा, शल्लेखना लेने के बाद अधिक जीने की इच्छा करना। कई बार ऐसा होता है कि असाध्य रोग था, शल्लेखना में आहार की मात्रा घटने से रोग थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है, तब ऐसा लगता है शल्लेखना क्यों ले ली, अभी तो जीवन बहुत है। कई बार 6-6 महीने तक शल्लेखना चलती है, और जब 6-6 महीने तक शल्लेखना चलती है तो उन्हें बड़ा विकल्प अंदर से होने लगता है कि मैं तो व्यर्थ ही आत्मदाह कर रहा हूँ, अभी तो मेरा जीवन बाकी है। तो इस प्रकार का परिणाम जीने की इच्छा नहीं होना। अगर जीवने की इच्छा है तो शल्लेखना का अतिचार। अब मरणाशंसा, शल्लेखना के समय विशेष वेदना होती है, तब जल्दी जल्दी मरण हो जाए ऐसी इच्छा करना। शल्लेखना में भूख प्यास की वेदना, सर्दी गर्मी की वेदना, शारीरिक यदि कोई रोग हो कष्ट हो तो उसकी वेदना, तो सबको सहन कर भावना भाना जल्दी प्राण निकल जाए, ये कहलाती मरणाशंसा। ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए। फिर कहते मित्रानुराग, अपना बचपना याद करना। जैसे मेरे ऐसे दोस्त थे, इनके साथ में क्रिकेट आदि खेलता था, इस प्रकार की बातें याद करना, या मित्रों को बुलाकर और पुरानी बातें याद करना। सुखानुबंध, पूर्व में अनुभव किए हुए स्त्री पुत्र वैभव नेता अभिनेता जनित विविध सुखों का पुनः पुनः स्मरण करना। अरे मैं कोई सामान्य व्यक्ति थोड़े ना हूँ, अरे बड़े भारी परिवार से आया हूँ, इस प्रकार के सुखों को भोगता था। या चटाई तक नहीं है, मैंने तो बड़े बड़े डल्लभ के गद्दों पर विश्राम किया है। इस प्रकार की अपने पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करना। निदान, इस तप का फल मुझे आगामी भव में भोग सामग्री आदि मिले, देव आदि का पद मिले, चक्रवर्ती आदि का पद प्राप्त हो, ऐसी आकांक्षा करना, यह निदान है। इस प्रकार ये टोटल यहाँ पर अच्छी तरह शल्लेखना के अतिचारों को बतलाया। पहला जीवित संसा, जीने की इच्छा करना। मरणाशंसा, मरने की जल्दी प्राण निकले।
मित्यानुराग, मित्रों के प्रति अनुराग, पुराने किए हुए खेले हुए कार्य आदि को याद करना। सुखानुबंध, पूर्व के सुख को स्मरण करना। और निदान, आगामी भोगों की आकांक्षा इच्छा करना। इस प्रकार यह संलेखना के अतिचार हुए। पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज एक बार इस प्रसंग को पढ़ाते हुए रुक गए। रुकते हुए कुछ विचार करने लगे। तो विचार करने के बाद जब वो कुछ बोलने को तैयार हुए तो किसी शिष्य ने पूछा, भगवान आप क्या विचार कर रहे हैं? तो आचार्य जी हंसते हुए कहते हैं, मैं देख रहा हूं यहाँ लिखा है मित्रानुराग। अरे हम लोगों ने तो अपने जीवन में छोटी छोटी सी उम्र में दीक्षा ले ली, अब 16-17 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया, कितना कुछ भोगा ही नहीं, संसार को देखा ही नहीं, स्त्री पुत्र वैभव दुकान घर मकान इनका कोई राग रंग है ही नहीं। अगर कुछ याद आएगा भी तो या तो गिल्ली डंडा याद आएंगे और ज़्यादा कुछ याद आएगा तो शतरंज याद आएगा, इससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार पूर्व में जो भोगा है उसका स्मरण और मित्रादि का नियोग संयोग जो है उसे भी वह स्मरण नहीं करते। इस प्रकार यह संलेखना के अतिचार हुए। हम सभी निर्विघ्न निर्दोष व्रतों का पालन करते हुए संलेखना समाधि को प्राप्त करें। ये व्रत ही इस जीवन से पार करने का एकमात्र सूत्र है, यान है, वाहन है। इसलिए इसके बिना कल्याण ना हुआ है, ना हो रहा है और ना ही कभी आगे होगा। इसका विचार करके संकल्प करके इस पर्याय में मैं व्रती बनूं, व्रत पूर्वक महाव्रत पूर्वक संलेखना समाधि मरण कर इस पर्याय की इति श्री करके और मुक्ति श्री को प्राप्त करूं।